जय हिंद दोस्तों। 11 व 12 अक्टूबर का करंट द्वारा संजय लुणावत। आपके रोजगार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। सरकारी नौकरियों में अब इंटरव्यू नहीं होगा। किसने बताया? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। कौन कौन सी परीक्षाओं में इंटरव्यू नहीं होगा? ग्रुप बी एवं ग्रुप सी के पदों पर इंटरव्यू नहीं होगा। ये गैर राजपत्रित पद है। यह निर्णय कहां पर लागू हुआ? 23 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। इससे क्या लाभ है? परीक्षार्थियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव समाप्त होगा। आईएमपी क्वेश्चन है, हाल ही में किसे शास्त्रीय भाषाओं में से एक घोषित किया गया है? ओडिया को। कभी पूछे कि शास्त्रीय भाषा के लिए क्या मापदंड है? उस भाषा का इतिहास 1500 से लेकर 2000 वर्ष तक पुराना होना चाहिए। उसका साहित्य और ग्रंथ प्राचीन होने चाहिए। साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए और किसी अन्य भाषा से मिलती जुलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। इस बार की थीम क्या थी? मेरी आवाज हमारा समान भविष्य। इस अवसर पर दिल्ली की चैतन्या वेंकटेश्वरन को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर बनने का मौका मिला। यहाँ पर आपको बता दूं, जब एक देश का प्रतिनिधि दूसरे देश में होता है तो उसे राजनयिक या एम्बेसडर कहा जाता है, लेकिन राष्ट्रमंडल जो देश हैं उन देशों के एक दूसरों में प्रतिनिधि हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त कहलाते हैं। एक बात और आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रमंडल क्या है? कॉमनवेल्थ। यह उन देशों का समूह है जो कभी न कभी ब्रिटेन के अधीन रहे हैं या उपनिवेश रहे हैं। नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ यानी साइबर सुरक्षा जागृति महीने के रूप में किसे मनाया जाता है? तो अक्टूबर माह को। जो साइबर अपराध है उसके लिए सबसे ज़्यादा बदनाम कौन सा स्थान है? जामताड़ा। यह जामताड़ा किस राज्य में है? झारखंड में। पर्यावरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अगस्त से सितंबर के बीच फूल खिलते हैं ब्रह्म कमल। इस साल लेट खुले हैं अक्टूबर में। कारण क्या माना जा रहा है? जलवायु परिवर्तन का असर। पर्यावरण से जुड़ी महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा पॉइंट है, भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग बीच का दर्जा मिला है? 8। अब कभी पूछे आपसे ब्लू फ्लैग बीच क्या है? एक संस्थान है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। वह 33 अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने वाले तट को यह दर्जा देता है। यह फाउंडेशन कहाँ पर है? डेनमार्क में। और भारत यह दर्जा पाने वाला एशिया का पहला देश है। अब थोड़ा डीप में कभी पूछ लेवे कि वो 8 समुद्री तट कौन से हैं। वैसे इसके चांस कम है, फिर भी बता देता हूँ। गुजरात के द्वारिका का शिवराजपुर, दीव का घोगला, कासरगोड और पडुबिद्री कर्नाटक से हैं, केरल से कप्पड़, आंध्र से रुषिकोंडा, ओडिशा से गोल्डन बीच और अंडमान से राधानगर। यहाँ पर एक और आपके क्वेश्चन बन सकता है, भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। अब यह क्वेश्चन किस रेफरेंस में यहाँ पर मैंने शामिल किया है? अभी कोरोना वाला माहौल चल रहा है और दिवाली और अन्य त्यौहार भी सामने हैं, तो त्योहारी सीजन को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोई भी धर्म या ईश्वर नहीं कहता कि जान को जोखिम में डालकर त्यौहार मनाया जाए। इसलिए अपने घरों में ही प्रार्थना करें और यदि त्योहारों के लिए सुरक्षा का नियम तोड़ेंगे तो इस कोरोना के मद्देनजर देश में हालात फिर से विकट हो सकते हैं। नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन पर देखिए विजया राजे सिंधिया का चित्र है। इनकी जयंती की शताब्दी यानी 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं।
इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। यह सिक्का वित्त मंत्रालय ने विशेष तौर पर बनवाया है। अब यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन यहाँ पूरे हो रहे हैं कि हाल ही में 100 रुपये का सिक्का किसकी जयंती के उपलक्ष्य में जारी किया गया है, तो विजया राजे सिंधिया। और यह विशेष सिक्का किसने जारी करा है, तो वित्त मंत्रालय ने। नेक्स्ट, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है आरए कॉलोनी के जंगल। वहाँ के पेड़ों को बचाने के लिए जो मेट्रो कार शेड था, अब कहाँ पर ले जाया गया है, कंजूर मार्ग में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे। यह शिवसेना से है और वहाँ का जो महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी गठबंधन, उसके मुखिया के तौर पर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान और साइंस दोनों के हिसाब से देखा जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित सभी 33 जिलों में पानी में फ्लोराइड की मात्रा तय मानक से बहुत ज़्यादा है। इससे क्या प्रॉब्लम है, हड्डियों व दांतों में कमजोरी तथा जोड़ों व घुटनों के दर्द की समस्या बढ़ रही है। अब सर्वाधिक फ्लोराइड की मात्रा कहाँ पर पाई गई है, नागौर जिले में। वहाँ पर फ्लोराइड 90 ppm पार्ट्स पर मिलियन, यानी प्रति 10 लाख भाग में कितने भाग हैं। यह खतरनाक स्तर माना जाता है। दूसरा स्थान चुर्रू का है। फिर देख लीजिए कि देश में कुल 270 जिलों में लगभग, वैसे तो 700 जिले हैं, 700 से भी अधिक, लेकिन उनमें से 270 जिलों में लगभग 6 करोड़ 60 लाख लोग फ्लोराइड की अधिकता से जो बीमारी होती है फ्लोरोसिस, उससे पीड़ित है। और इसका सबसे ज़्यादा असर कहाँ पर है, राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश में। और देश में 65 लाख बच्चे जो भारत का भविष्य माने जाते हैं, वह फ्लोरोसिस से पीड़ित है। 1 ppm यह एक तरह से मान्य मात्रा है, इससे ज़्यादा फिर नुकसान होता है। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में नागौर से अजमेर तक फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से लोग बाकी जगहों की तुलना में यहाँ पर अधिक कुबड़े होते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी भी कहा जाता है। और नागौर राजस्थान की धातु नगरी भी है और सर्वाधिक पशु मेले और सर्वाधिक खारे पानी की झीलें और संगमरमर का जो मकराना है संगमरमर के लिए प्रसिद्ध, वो सभी नागौर जिले में है। सरकारी योजनाओं पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो एक तो स्वामित्व योजना किसकी है, केंद्र सरकार की है। कब लॉन्च की गई, तो 24 अप्रैल 2020। इसका पूरा नाम क्या है, सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विद एम्पावरिज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। अब इसमें खास बातें क्या है कि गांव के जमीनों का सीमांकन किससे किया जाएगा, ड्रोन से। इससे क्या होगा, गांव की हर प्रॉपर्टी का डिजिटल नक्शा बनेगा। इसका उद्देश्य क्या है, लोगों को उनके घर और जमीन का प्रॉपर्टी कार्ड देना। अब गांव के हर घर और हर जमीन का रिकॉर्ड रखा जाएगा और ये कार्ड कौन बनाएगा, राज्य सरकारें। अब ये कार्ड कहाँ काम आएंगे, बैंकों से कर्ज लेने के अलावा अन्य कामों में भी उपयोग होगा। अब टारगेट क्या है, 2024 तक देश के 6,62,000 गांवों तक इस योजना को पहुंचाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट IMP है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना। इसकी अभी कौन सी सीरीज जारी हुई है, 7वीं सीरीज। इसमें मूल्य कौन तय करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI। अभी क्या डिसाइड किया है, 5,051 रुपये प्रति ग्राम। अब यदि कोई ऑनलाइन आवेदन करता है या डिजिटली भुगतान करता है तो ऐसे निवेशक को प्रति ग्राम 50 रुपये की छूट मिलेगी। अब ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं, इसकी अवधि कितनी है, 8 वर्ष। यदि इसमें से बाहर निकलना हो यानी उसको बेचना हो तो 5 साल बाद इसमें बाहर निकलने का विकल्प है। अब इसमें निवेश की लिमिट क्या है, आम आदमी के लिए न्यूनतम 1 ग्राम सोना और अधिकतम 4 किलोग्राम सोना। वास्तव में ये क्या होता है, तो पेपर गोल्ड, यानी इसके चोरी होने का कोई डर नहीं है और इस पर सरकार ब्याज भी देती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है,
कि वैज्ञानिकों ने ध्वनि की अब तक की सबसे अधिक संभव गति रिकॉर्ड की है? कभी पूछे कितनी है, तो 36 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चन आते हैं कि सामान्यतः ध्वनि की जो रफ्तार है वो क्या मानी जाती है, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा। आपको पता होना चाहिए कि हीरा कार्बन है, तत्व है, और यह जो चमकता है ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से, और हीरा ठोस माना जाता है और ध्वनि की सर्वाधिक रफ्तार ठोस में होती है। अब जब बात हीरे की हुई है तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं कि हीरा सर्वाधिक कठोर क्यों है, तो इसके पीछे कारण है त्रिविमीय चतुष्फल की संरचना, और हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ये चीजें आपके परीक्षा में अलग अलग तरह से पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, कभी आपसे पूछा जाए कि स्पेस एक्स इस कंपनी के मालिक कौन है, तो एलन मस्क। इनका एक वैसे ही क्वेश्चन बनता है कि निजी रॉकेट से अंतरिक्ष यात्रियों को ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचा चुके हैं। अब अगला काम क्या हो रहा है कि रॉकेट से सैन्य साजो सामान पहुंचाने की तैयारी में है। अब इनकी कंपनी स्पेस एक्स ने किससे करार करा है, अमेरिकी सेना से। अब इस करार के तहत क्या होगा, रीयूजेबल रॉकेट के द्वारा 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1 घंटे में ही दुनिया के किसी भी कोने में अमेरिकी सेना के लिए साजो सामान पहुंचाया जाएगा। अब देखिए इनका जो पूरा सिस्टम है या पूरा जो रेंज है आपकी स्क्रीन पर चित्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख लीजिए कुछ और जो क्वेश्चन आ सकते हैं कि दुनिया में अमेरिका के कितने सैन्य ठिकाने हैं, 800। कितने देशों में फैले हुए हैं, 70 देशों में। एक अंतरिक्ष के प्रक्षेपण के हिसाब से क्वेश्चन अधिकतर आता है कि केप कैनेवरल बेस कहाँ पर है, तो अमेरिका का एक राज्य है फ्लोरिडा, वहाँ पर है। एक है अमेरिका का एक विमान है बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर, यह 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। तो इसमें से आपका 1-2 क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही इस शख्सियत को पहचानते हैं, ये है प्रिया पुनिया, राजस्थान की क्रिकेट खिलाड़ी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन पर आ रहा है। चुरू जिले के राजगढ़ में जन्मी है, वर्तमान में जयपुर में रह रही है। प्रिया पुनिया UAE यूनाइटेड अरब अमीरात में जो विमेंस T20 कप है इंडिया का, उसमें भाग लेगी। अब प्रिया को सुपरनोवा टीम में शामिल किया गया है। यहाँ पर इनकी कप्तान कौन रहेगी, हरमनप्रीत कौर। आपके लिए कुछ क्वेश्चन और बन रहे हैं कि ट्रेल ब्लेजर्स टीम एक नाम रखा गया है, उसकी कप्तान स्मृति मंधाना, और वेलोसिटी टीम उसकी कप्तान मिताली राज है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली इस हस्ती को पहचाने, इनका नाम है मानसी जोशी। अब ये क्यों प्रसिद्ध है, एक तो ये भारत की दिव्यांग बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2020 के लिए नई पीढ़ी के 10 सुपरस्टार का चयन किया है, जिसमें 7 महिलाएं और 3 पुरुष है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नई पीढ़ी के 10 सुपरस्टार की इस लिस्ट में पहले स्थान पर है भारत की यह दिव्यांग बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी। अब इन्हें क्यों चुना गया है, अगस्त 2019 में स्विट्जरलैंड में पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इससे पहले मानसी ने सरकार से बनावटी अंगों और असहाय लोगों के काम में आने वाली चीजों पर टैक्स माफ करने की अपील की गई थी, जो सरकार ने मान ली। नेक्स्ट, दुनिया के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी हैं स्पेन के राफेल नडाल। इन्हें लाल बजरी का बेताज बादशाह माना जाता है और पेरिस के रोला गेरा पर इन्होंने अपनी धाक जमाते हुए फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम का टाइटल 13वीं बार जीता है। यह उनका 20वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है। किसे हराया, तो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविक को हराया। और नडाल ने
सबसे ज़्यादा 20 ग्रैंड स्लैम जीतने के रोजर फेडरर उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। स्क्रीन पर देखिए, यह खिलाड़ी है पोलैंड की, टेनिस खिलाड़ी है, नाम है इनका ईगा स्वातेक। यह फ्रेंच ओपन में महिलाओं में नई चैंपियन बनी है। इन्होंने सोफिया केनिन को हराया। यहाँ पर आपके लिए एक और क्वेश्चन बनता है कि यह सोफिया केनिन ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन रही है। अब ईगा स्वातेक ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने वाली पोलैंड की ओर से पहली खिलाड़ी बन गई है। वे पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी और पहली बार में ही चैंपियन बन गई है। इसलिए अगर आप भी पहली बार कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो आप पहली बार में ही चैंपियन बनने का बिल्कुल दृढ़ इरादा करें। ईगा की इस टूर्नामेंट में कोई वरीयता नहीं थी। इन्होंने इस टूर्नामेंट में एक भी सेट नहीं हारा है। आजकल क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन कौन से तथ्य सही है, इसलिए मैंने सारे फैक्ट्स आपके सामने रख दिए। इस चित्र में खिलाड़ी हैं लुइस हैमिल्टन। उन्होंने मास्क लगा रखा है, तो आपको ध्यान रखना है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, नो मास्क नो एंट्री, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। यह सारी बातें कोरोना के रेफरेंस में है। अब परीक्षा में क्या पूछा जाएगा कि ब्रिटेन देश के हैं, मर्सिडीज टीम के फार्मूला 1 रेसर है लुइस हैमिल्टन। उन्होंने एफएल ग्रांड प्रिक्स जीत ली है। यह उनके करियर की 91वीं जीत है। इस तरह से उन्होंने सर्वाधिक रेस जीतने के माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। धन्यवाद। जय हिंद।